हेलो फ्रेंड, शुभ नमस्कार। कल हमने जो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा, शायद आपको वो समझ में आया होगा। आशा है आज जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे वो भी अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा और भविष्य में इसी प्रकार से इसी क्रम में हम इनको आगे बढ़ाते रहेंगे। आप कमेंट करें, लाइक करें और आशा है आप हमारा सहयोग करेंगे। आज का टॉपिक भाज्य और अभाज्य। इसमें हम सबसे पहले, क्योंकि काउंटिंग में 0 से संख्या प्रारंभ होती है और अनंत तक, इसलिए सबसे पहले हम प्राकृत संख्या से शुरू करते हैं। और एक संख्या को हम मानते हैं जो कि न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। ये मुख्यतः आपको ध्यान रखना है। संख्या 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। अब भाज्य संख्याएं, इनकी परिभाषा क्या होती है, ये कौन कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा लगता हो अथवा 2 से अधिक गुणनखंडों वाली संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से ये संख्याएं आगे अनंत तक बढ़ती रहेंगी। जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा लगता हो, यानी शेष कुछ भी नहीं बचता हो, 2 का भाग पूरा पूरा लगता हो, ये संख्याएं आगे यूं ही बढ़ती रहेंगी। जैसे 12, 16, 20, 40, 58, 108, इस प्रकार से ये बढ़ती रहेंगी। अब दूसरी है अभाज्य संख्या। ऐसी देखिए, दूसरा है अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं और एक तथा स्वयं का ही उस संख्या में भाग लगता हो। इसका मतलब एक और स्वयं संख्या का ही उसमें भाग लगता हो, अन्य किसी संख्या का नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर 2, 3, 5, 7, 11, इस प्रकार से ये संख्याएं बढ़ती रहेंगी। अब इनमें 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्याएं हम लेंगे। इन अभाज्य संख्याओं को रूट संख्याएं भी कहते हैं। अब एक एक करके देखिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 आदि। अब इनमें सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या है वो 2 होती है। और इसकी दूसरी भी एक विशेषता और है कि ये सम होते हुए भी अभाज्य होती है। तो इसकी मुख्य विशेषता होती है। अब इनको थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए ये देखें कि भी 1 से लेकर के 25 तक ये कितनी होती हैं। तो 1 से लेकर के 25 तक ये 9 होती हैं और 25 से लेकर के 50 तक ये 6 होती हैं और 50 से लेकर 100 तक ये 10 होती हैं और 1 से लेकर के 100 तक अगर देखा जाए तो ये कुल 25 होती हैं। अब इनको और थोड़ा सा आगे विस्तार से अगर हम पढ़ें तो इनको यूं भी हम देख सकते हैं कि 1 से लेकर के 25 तक सभी रूट संख्याएं या अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसका औसत पूछा जाए तो ये भी हो सकता है 1 से लेकर के 25 तक सभी संख्याओं का
औसत बताइए, वो भी हम निकाल सकते हैं। तो आपके ये समझ में आएगा। देखिए प्रिय छात्रों, इनका विस्तार से आप इनको देखिए। जो भी नहीं समझ में आता है कमेंट करिए, आशा आपको अवश्य ये समझ में आएंगे। और आगे से और भी नए टॉपिक इसमें शामिल किए जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आगे देखिए भाज्य संख्याओं के बारे में। 1 से 25 तक कुल भाज्य संख्याएं ये कितनी होती हैं? जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा लगता है, शेष कुछ नहीं बचता है, वे संख्याएं भाज्य संख्या में आती हैं। तो 1 से 25 तक कौन कौन सी होती है वो देखिए, इनमें 2 का भाग पूरा लगता हो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इस प्रकार से ये 25 तक। फिर आगे 25 से 50 तक कुल भाज्य संख्या ये कितनी होती है? तो देखिए वही क्रम कि जिनमें 2 का भाग पूरा लगता हो। तो 25 के बाद अगली 26, 28, 30, 32, 34, 36, इस प्रकार से 50 तक। इसके बाद 50 से 75 तक वही क्रम। 50 से बोल रहा है, इसका मतलब 50 से शामिल है, और 75 तक। तो इसमें 50, 52, 54, 56, 58, यही क्रम 75 तक चलता रहेगा। इसके बाद 75 से 100 तक। अब इसमें 2 का भाग 75 में जाता नहीं, इसलिए शामिल नहीं है। 76, 78, 80, 82, 84, इस प्रकार से ये 100 तक। मुख्य बात यही है, आपको ये मुख्यतः ये ध्यान रखना है कि जिनमें 2 का भाग पूरा लगता हो, शेष कुछ भी नहीं बचता हो, वे संख्या भाज्य संख्या में आती हैं। इस प्रकार से ये 1 से लेकर के 100 तक की सभी भाज्य संख्याएं ये अलग अलग आपको बता दिया। 1 से 25 तक, 25 से 50 तक, 50 से 75 तक, 75 से 100 तक। अब इनको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम यूं भी पढ़ सकते हैं कि इनका 1 से 25 तक योग कितना होता है, ये भी पढ़ सकते हैं। 1 से लेकर 25 तक इनका औसत क्या होता है, ये भी हम पढ़ सकते हैं। तो आशा है आपको ये समझ में ये आगे होंगे। और इससे ज्यादा आगे, अगर 100 से भी ज्यादा आगे करना पड़े तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 2 का भाग जिन जिन में जाता है उसी हिसाब से आप इसको करते रहें। पहले बच्चों भाज्य संख्याओं के बारे में हमने अभी पढ़ा। अब आगे जो है अभाज्य संख्याओं के बारे में देखेंगे। 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं वो देखिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये 1 से लेकर के 25 तक हो गई। ये कुल होती हैं 9। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से ये पूर्ण हुआ। दूसरा क्वेश्चन,
25 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या है। ये कितनी होती है? 25 से लेकर के 50 तक। तो आप देखिए इसमें 29, 31, ये 37, 41, 43, 47, ये कुल आपकी हो गई 6। 1 2 3 4 5 6। आगे 50 से 75 तक कुल कितनी होती है? देखिए 53, 59, 61, 67, 71 और 73। ये कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। अब आगे है 75 से 100 तक कुल कितनी है बातें? आ गए 79, 83, 89, 97। ये कितनी होगी? 1 2 3 4। अब ये कुल 1 से लेकर के 100 तक ये कुल 25 होती हैं, और 1 से लेकर के 50 तक अगर ये देखा जाए तो ये 15 होती हैं, और 50 से लेकर के 100 तक अगर हम देखें तो ये 10 होती हैं। टोटल 1 से लेकर 100 तक ये 25 होती है। प्यारे बच्चों, इसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे सम और विषम के बारे में। सम संख्याएं किसे कहते हैं, वे कौन कौन सी होती है, उनकी पहचान देखिए। सम संख्याएं सम संख्याएं जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा लगता हो, या संख्या के इकाई के अंक 0 2 4 6 8 हो, वे संख्याएं सम संख्याएं में आती हैं। जिन संख्याओं की संख्या कितनी भी बड़ी हो, उन संख्याओं के इकाई के अंक 0 2 4 6 8 हो। जैसे ये भी ले सकते हो, इस प्रकार से। यानी इनके इकाई के अंक देखिए 0 2 4 6 8 4 6, यानी इकाई का अंक जो है वो 0 2 4 6 8 ये होना जरूरी है। आगे देखिए दूसरा है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा न जाता हो, और जिनके इकाई के अंक 1 3 5 7 9 हो, वे संख्याएं विषम संख्याओं में आती हैं। जैसे 11 13 25 47 89, इस प्रकार से। यानी
जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं लगता हो और जिनके इकाई के अंक 1, 3, 5, 7, 9 आदि हो। अब इनमें महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से बनते हैं वो देखिए आगे। महत्वपूर्ण बिंदु में नंबर 1 के बीच ये शब्द आ जाए, जैसे 5 और 10 के बीच, 5 और 10 के बीच। तो जैसे देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 और 10 के बीच। तो इसमें 6, 7, 8, 9 ये केवल 4 संख्याएं इसमें आती हैं। अब इनमें अगर योग पूछा जाता है तो इनका योग आप बता सकते हो। अगर औसत पूछा जाता है तो औसत भी आप इसके बता सकते हो। दूसरा बिंदु है आगे देखिए, इनमें 5 और 10 के बीच की बात करता है। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों संख्याएं शामिल नहीं हैं। यानी 5 और 10 के बीच की बात करता है, तो 5 भी शामिल नहीं है और 10 भी शामिल नहीं है। आगे देखिए दूसरा है इसमें कि 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन आ जाए कि इसका योग ज्ञात करिए, वो भी कर सकते हो। औसत अलग से पूछे तो वो भी ज्ञात कर सकते हो। और आगे से और तक, से तक दूसरे में से तक की बात करता है। तो इसमें क्या है, 1 से 10 तक। देखिए 1 से 10 तक की बात करता है। तो इसमें क्या है कि दोनों संख्याएं शामिल हैं। दोनों संख्याएं शामिल हैं। ये भी एक भी जहां से शुरू होती है और तक शब्द तक जितने भी ये संख्याएं ये सभी इसमें शामिल होती हैं, यानी दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। अब इसमें कुल सम संख्या कितनी होगी, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो 2, 4, 6, 8 और 10। प्यारे छात्रों, इस बात का इसमें विशेष ध्यान रखना कि भी ये विषम संख्याएं और सम संख्याओं में मुख्य जो अंतर वो यही है, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा लगता है, वो तो हो गई सम, और विषम जिनके इकाई के 1, 3, 5, 7, 9 हो और जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं लगता हो। तो इसमें हमारा सवाल था कि विषम संख्याएं कौन कौन से, तो विषम संख्याएं इसमें 1, 3, 5, 7, 9